हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीधे वहीं चलते हैं। पाते हैं कि हर स्टेट में अब रिकवरी रिपोर्टेड डेली केसेस से ज्यादा है और 6 स्टेट्स तो ऐसी हैं जिन्होंने 10,000 से ज्यादा रिकवरी इन लास्ट 24 आवर्स डिनोट की है। इसके साथ ही एक स्थाई पर जब देश में हमने देखा कि केसेस में गति पाई जा रही है, केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसी स्थाई पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक प्राइम एक्शन मानते हुए हमने अपने देश में टेस्टिंग की गति भी बढ़ाई। जहां 7,70,000 केसेस प्रति रोज के अनुपात से हम कर रहे थे फरवरी में, वह बढ़ते बढ़ते अब 18 से 20 लाख के अनुपात में हम देश में करते आ रहे हैं। एक स्थाई पर जहां हमने अपनी टेस्टिंग की गति बढ़ाई है, दूसरे स्थाई पर अंडरस्टैंडिंग द रनअवे इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन का देश में स्प्रेड कैसा है, उसके तहत भी हमने देखा है कि जहां 4 से 10 मई वाले हफ्ते में देश में ओवरऑल एवरेज पॉजिटिविटी 21.4% थी, वह पिछले 4 हफ्तों से हम उसमें भी कमी नोट कर रहे हैं। और घटते घटते 1 से 7 जून वाले अगर हम सप्ताह को लें तो एवरेज पॉजिटिविटी देश में अब घटते घटते 6.3% हो गई है। हमारे देश में पिछले 15 दिनों से 10% से लेस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो इट इज एज लो एज 4.62% एंड ये करीब 2.5 महीने बाद इस लेवल ऑफ पॉजिटिविटी हम देश में नोट कर रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिविटी ट्रेंड देश में हम कमी पा रहे हैं। सारी स्टेट्स में एक्सेप्ट फॉर 2 स्टेट्स में हमने देखा है कि ओवरऑल डिक्रीज इन पॉजिटिविटी नोट की जा रही है और 15 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर की वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी कम है। एक स्थाई पर जब हमारे एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट उस पर लगे हुए हैं, दूसरे स्थाई पर एक और अस्त्र के रूप में वैक्सीनेशन के ऊपर विस्तृत रूप से काम चल रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप देखें तो हेल्थ केयर वर्कर्स को टोटल 1.69 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.5 करोड़ डोजेज और पीपल अबव 45 ईयर्स को 16.37 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी हैं। इसी तरह से एक नया एज ग्रुप जो कि 18 से 44 वर्ष का है, उसको भी 3.06 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। यानी कि देश में अब तक 23.62 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। आप सबकी नॉलेज में होगा कि कुछ नए निर्णय वैक्सीनेशन कवरेज के विषय में लिए गए हैं, जो कि मेरे सीनियर कुलीग आपको बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। इसके साथ ही एक विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में रखना चाहूंगा। जब हम अपने देश में कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि किन परिस्थितियों में हम कोविड मैनेजमेंट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इस विषय में जैसे मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि हमारे देश की हर स्टेट, हमारे देश का एवं जिला एट टाइम्स आर बिगर देन द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो जो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट है, कैसे हम इसमें सबको साथ लेके चल के हमें ओवरऑल मैनेज करना है और क्या हमारा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, इस पब्लिक हेल्थ चैलेंज को समझने के लिए जैसे एक उदाहरण के रूप में हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें करीब 22.46 करोड़, यह जनसंख्या अगर देखें तो ब्राजील जैसे एक देश की जनसंख्या इसके समान है। और साथ में अगर हम एरिया देखें या पॉपुलेशन डेंसिटी देखें कि उस देश की डेंसिटी कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मालूम है इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे हम हमेशा फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज अगर हम आसपास रहेंगे तो ज्यादा फैलेगी। तो एक स्थाई पर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर 360 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है तो ब्राजील में ये एज लो एज 25 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेट को एक उदाहरण के रूप में ले तो हम पाते हैं कि यहां पॉपुलेशन डेंसिटी 14 गुना ब्राजील से ज्यादा है। यानी कि इंफेक्शन का स्प्रेड होने का चांसेस जो है उतने ही उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसी को अगर हम देखें उस सिचुएशन से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जहां ब्राजील में अब तक रिपोर्टेड केसेस 1.69 करोड़ हैं, उत्तर प्रदेश में 16.9 करोड़, यानी कि 1/10, यानी कि 1/10 ऑफ द टोटल केसेस रिपोर्टेड इन इक्विवेलेंटली प्लेस्ड, इक्विवेलेंटली पॉपुलेशन कंट्री इज व्हाट यूपी हैज रिपोर्टेड।
अगर केसेस पर मिलियन हम यानी कि इसको अनुपात को लेना चाहें कि पॉपुलेशन नॉर्मलाइज वे में समझना चाहें, तो जहां ब्राजील में 79,000 केसेस पर मिलियन रिपोर्ट हुए, उत्तर प्रदेश जैसी एक स्टेट के अंदर ही 7,000 के करीब केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से हम पीक को एनालाइज करें कि कितने केसेस एक प्रतिदिन में हमारे देश में या हमारे एक पर्टिकुलर स्टेट में रिपोर्ट हुए, तो हम देखेंगे कि जहां पर ब्राजील में हाईएस्ट पीक वो 759 केसेस पर डे पर मिलियन एज ए पीक, इसी तरह यूपी में इट इज एज लो एज 169, यानी कि 4.4 टाइम्स कम इस अनुपात में यहां केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से एक और स्टेट को अगर हम एनालाइज करें तो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, जैसे गुजरात, एक स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 7.34 करोड़, यूनाइटेड किंगडम एक डेवलप्ड देश, उसकी पॉपुलेशन 6.82 करोड़। वहां पर हम एरिया अवेलेबल फॉर द पॉपुलेशन, गुजरात का एरिया यूनाइटेड किंगडम के एरिया से जो है 1.5 टाइम्स का वेरिएशन, पॉपुलेशन डेंसिटी में 1.3 टाइम्स का वेरिएशन। बट अगर केसेस देखें, कितने केसेस एक डेवलप्ड देश में वर्सेस एक स्टेट में हमने रिपोर्ट किए पाए, तो उस विषय में हम देखेंगे कि 5.5 टाइम्स लेसर केसेस, क्यूमुलेटिव केसेस हैव बीन रिपोर्टेड विज़ यूके। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।